नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी पानीग्राही बस्तर कृषि कोचिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम गुणोत्तर श्रेणी का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना। और आपको बता दूं कि गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल भी एग्जाम में आता है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है आज का। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला तब होता है जब r का मान 1 से ज़्यादा हो। सपोज आपके पास कोई सीरीज है, जैसे कि 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखिए इनके बीच का कॉमन रेशो कितना होगा। 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2, यानी कि r का मान आ गया है 2, जो कि 1 से बड़ा है। आपको पहले चेक करना है r का मान 1 से बड़ा है या छोटा है। जब r का मान 1 से बड़ा है तब आप यूज करेंगे अपर फॉर्मूला, विच इज Sn = a गुणा r की घात n -1 अपॉन r -1। जब r का मान 1 से बड़ा है तब आप ये फॉर्मूला यूज करिए, और जब कभी r का मान 1 से छोटा है तब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, दैट इज a × 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे मैम इसको कैसे याद करना है, इतनी सारी चीज़ें हैं, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना रहता है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है, कह रहा है r का मान 1 से बड़ा है। तो आप देखिए r का मान 1 से बड़ा है, बड़ी संख्या पहले लिखी गई है, छोटी संख्या बाद में। बड़ी संख्या पहले लिखी गई है, छोटी संख्या बाद में। तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव मिलेगा। बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आंसर मिलेगा ना। तो ये सम आपका पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, जब r का मान 1 से छोटा है, यानी कि 1 का मान बड़ा है, जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखा गया है, जो बड़ी संख्या है न्यूमरेटर में भी उसको पहले लिखा गया है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा तरीका है याद रखने का। और जब r का मान 1 से छोटा है, कभी इस टाइप की सीरीज होती है ना, जैसे कि 1 है, -2 है, +4 है, -8 है, इस टाइप का, यानी कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को भाग दीजिए तो -2 आया, 4 में से -2 को भाग दीजिए -2 आएगा। इसी प्रकार से -8 में +4 को भाग दीजिए -2 आएगा। तो -2 जो होता है वो 1 से छोटा होता है फ्रेंड्स, है ना। इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, दैट इज a × 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। बहुत आसान है, याद रखने का ट्रिक भी आपको बताया मैंने। तो आप अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने वाले इस टाइप के पैटर्न को हम सीखते हैं। दिया गया है श्रेणी 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। ऑप्शन है 3061, 3000, 3069 एंड 3071। चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट आपका काम व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू शो, ये लिखने का काम। ठीक है, सो a का मान है 3, अपने सीरीज का फर्स्ट टर्म। r का मान क्या होता है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड कीजिए, 6/3 मतलब आएगा 2, 12/6 2, 24/12 2, यानी कि कॉमन रेशो जो है वो 2 है, मीन्स 1 से बड़ा है। तो हम कौन सा फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज a × r⁴n -1 अपॉन r -1। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला कह रहा है r⁴n -1, ये जो -1 है ये कोफिशिएंट में है, पावर में नहीं है इस सीरीज, इस टर्म में। और r⁴n -1, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है फ्रेंड्स। आप n की जगह कुछ रख कर देखिए। सपोज n का मान है 2, तो r² -1, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर n का मान 2 रखूँ, r⁴2 -1, तो r का पावर 1 आपको मिलेगा। तो देखिए इनके डिफरेंस देखिए आप। अगर आप छोटी सी गलती करते कि इस कोफिशिएंट को अगर आप पावर में लेके जाएंगे तो इतना बड़ा आंसर में डिफरेंस आ जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कह रहा है 10 पदों का योगफल, मीन्स n का मान है 10, दैट इज इक्वल टू a का मान है 3 × r⁴n, r का मान है 2 और n का मान है 10 -1 अपॉन r -1। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 3 × 2 की घात 10। मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया है अच्छे से कि आप इसको डायरेक्ट 1024 लिखना सीख जाइए, है ना। 2 की घात 10 दैट इज 1024 -1 अपॉन 2 - 1 मीन्स 1। तो अब मैं क्या करूँ, 3 × 1024 - 1 1023
अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3 9, 3 2 6, 3 शून्य में शून्य एंड 3 1 3। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 3069। दैट इज ऑप्शन सी माय फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आया है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। श्रेणी दिया गया है 3 प्लस 4 सही 1/2 प्लस 6 सही 3/4 एंड सो ऑन। इसके 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 39 सही 5/16, 39 सही 1/16, 39 सही 7/16 और 39 सही 9/16। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या आता है। लेकिन उससे पहले आपको चेक करना है क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है या समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो देखिए a का मान तो गिवन है, दैट इज 3, फिक्स है फर्स्ट टर्म 3। अब आपको चेक करना है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या गुणोत्तर श्रेणी है। तो 4 से 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? इससे क्या करते हैं, 4 से जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, इससे गुणा किया जाता है, फिर ऊपर वाली संख्या से जोड़ते हैं और अपॉन में जो लिखा होता है वही लिखते हैं। जैसे कि 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2। इस टर्म को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 4 से 1/2 को 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2। इससे मैं फर्स्ट टर्म मीन्स 3 को डिवाइड करती हूँ, 3/8 दैट इज 9/2 इंटू रेसिप्रोकल 1/3, 3 3 9। तो आंसर कितना आ रहा है? 3/2। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को भाग देते हैं। तो इसमें फिर से क्या करूँगी मैं, 6 चौक 24, 24 में से 3 जोड़ूंगी तो मुझे मिलेगा 27 अपॉन ऑलरेडी यहाँ 4 है तो मैंने लिखा 4। ये सारी चीज़ें हम प्राइमरी लेवल में सीखते हैं। सो 27/4 में से मैं भाग दूंगी 9/2 को 9/2 दैट इज इक्वल टू 27/4 इंटू 2/9। भाग को गुणा में बदले तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगेन कितना आया? 3/2। यानी कि ये गुणोत्तर श्रेणी है मेरे बच्चों। तो आर का मान हमें मिल गया, मैं इसे रफ कर देती हूँ। वैल्यू ऑफ आर दैट इज 3/2। अब आप बताइए कि ये 1 से बड़ा है या छोटा है। संख्या बड़ी है 3 और उससे मैं छोटी संख्या को भाग दे रही हूँ, मीन्स डेफिनेटली 1 से तो बड़ा आएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग मीन्स 1 से बड़ा आएगा। तो हमारा n का मान दिया गया है 5। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। सो एस एन इक्वल टू होता है a इंटू r⁴n। क्योंकि r का मान बड़ा है इसलिए मैं r पहले लिख रही हूँ, r⁴n -1 अपॉन r-1 दैट इज इक्वल टू a का मान है 3, r की वैल्यू है 3/2 और इस पूरे की घात 5, n का मान 5 दिया गया है, -1 अपॉन r-1, r की वैल्यू है 3/2 -1। ओके फ्रेंड्स, सो S5 आपको फाइंड करनी है। सो 3 इंटू 3 की घात 5 बार कितना होता है? 243। आप करके देखिए, 3 थिया 9 थिया 27 थिया 81 थिया 243 अपॉन 2 की घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अगर मैं 2 का गुणा 5 बार करूँ तो मुझे मिलेगा 32 -1 अपॉन 3 2 1 2। 3 में से 2 घटाइए तो मिलेगा 1/2। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? सो 3 इंटू, अब मैं क्या करूँ, 243 माइनस एलसीएम लीजिए 32 इंटू 1 32 अपॉन 32। अब मैं क्या करूँ, इस भाग को मैं गुणा में बदल रही हूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। 1/2 मीन्स 2/1। ये 2 से कितने टाइम्स में कैंसिल होगा? 16 टाइम्स में, 16 दूनी 32 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 243 में से 32 घटाइए, 3 - 2 1, 4 - 3 1 2 ऑलरेडी है, अपॉन डिनोमिनेटर में केवल 16 है तो मैंने लिख दिया। दैट इज इक्वल टू 211 इंटू 3 कितना हो मिलेगा? 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 633 अपॉन 16। क्या आपके ऑप्शन में इस टाइप का पैटर्न है? नहीं है, मीन्स मुझे 633 से 16 को भाग देना होगा। तो आइए भाग देते हैं। 633 से 16 से 633 को मुझे भाग देना पड़ेगा। तो 16 चौक होता है 64, यहाँ पे 63 है 2 डिजिट, तो मुझे करना पड़ेगा 16 तिया कितना होता है 48। 16 इंटू 3 48। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 15। ये 3 को मैंने उतार दिया। अब बात करते हैं, ऑप्शन में 39 दिख रहा है तो ऑब्वियसली 9 से ही गुणा करूँगी। 16 निया होता है 144 तो रिमाइंडर आ गया 9
तो अब इसको लिखने का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं भागफल मीन्स 39, फिर लिखते हैं शेषफल जो ऊपर आता है, बटे लिखते हैं भाजक दैट इज 16। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया है डी 39 सही 9/16। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। दिया गया है गुणोत्तर श्रेणी है 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड सो ऑन। इसके कितने पदों का योगफल 120 होगा, यानी कि जाहिर सी बात है Sn का मान 120 दिया गया है। इस सीरीज का पहला पद है 3, इसके बीच का कॉमन रेशियो यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को भाग दीजिए। 3 स्क्वायर में से अगर मैं 3 को भाग दे रही हूँ, 3 से 1 3 खल्लास तो 1 3 बचा। इसी प्रकार से 3 क्यूब में से 3 स्क्वायर को भाग दूंगी 1 3 बचेगा, यानी कि इनके कॉमन रेशियो आ गया 3 जो कि 1 से बड़ा है। ओके, सो इसके कितने पदों का योगफल यानी कि n का मान आपको फाइंड करना है। ऑप्शन है 1 2 3 4। चलिए बनाते हैं। सो आप जानते हैं Sn इक्वल टू होता है a इंटू r⁻1/r-1। सबकी वैल्यू मालूम है हमको, केवल n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। Sn का मान है 120 दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3 इंटू r⁻n, r का मान है 3, इसकी पावर n जो कि अननोन है -1/r मीन्स 3 - 1। सो 3 इंटू 3⁻n -1/3 - 1 मीन्स 2। अब मैं क्या करूँ, लेफ्ट साइड तो 120 है, अब मैं क्या करूँ कि 120 इंटू 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 2 अपॉन ये 3 हो जाएगा नीचे। सो 3 से कितने टाइम्स में जाएगा, 3 चौक 12 और 1 0, 40 बार में ये कैंसिल हो गया दैट इज इक्वल टू 3⁻n -1। ओके, सो दैट इज इम्प्लाइज 40 गुणा 2 हो गया 80 और ये -1 में ट्रांसफ़र कर रही हूँ 80 + 1 दैट इज इक्वल टू 3⁻n। काफ़ी इजी है इसलिए मैं फास्ट बता रही हूँ, पर इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। 80 + 1 81 दैट इज इक्वल टू 3⁻n। अब मैंने आपको बताया था या तो इसके पावर को इक्वल करो या तो इसके बेस को इक्वल करो। तो पावर तो मुझे चाहिए इसलिए मैं क्या करूँ, इसके बेस को इक्वल करूँगी। तो 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो आप इधर एलसीएम लीजिए। 3 से ये जाएगा 27 टाइम्स में भाग, फिर 3 से भाग दूंगी 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, तब तक करना है जब तक कि आपको 1 ना मिले। तो 3 की घात 4 मैं 81 को लिख सकती हूँ दैट इज इक्वल टू 3⁻n। आप देख रहे हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बेस सेम है, तो n का मान आ गया 4, यानी कि इस सीरीज के 4 पदों का योगफल होगा 120। कितना आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस बार आपको Sn का मान दिया गया था 120, तो कभी इस टाइप का क्वेश्चन घुमा के भी आता है। आपको अच्छी से प्रैक्टिस करनी है और मेरी वीडियो को प्लीज़ अगर पसंद आए तो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें और हमें एंकरेज करते रहिए फ्रेंड्स, तभी हम आपको अच्छे वीडियोस देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।